जिस हट पर अभी हम जा रहे हैं वहाँ की एक बात बहुत मशहूर है कि वहाँ पे बंद दरवाज़ों के पीछे इंसानों की आवाज़ें आती हैं और वहाँ पर जो कि लोगों ने बताया कि वहाँ पर बंद जो वहाँ पर जगहें बनी हुई हैं वहाँ पर लोग भी नज़र आते हैं। आपके क्या मौक़िफ़ है कि इस बात में कितनी सदाकत है? तो चेक करके पता चलेगा कि कितनी सदाकत है, लेकिन ये है कि अमूमन ऐसी जगहों पर ऐसा होता है कि कोई भी बात होती है तो वो बिला वजह नहीं होती, भले थोड़ी ही हो उसमें सच्चाई ज़रूर होती है। बाज़ औक़ात 100% ही सच्ची बात होती है, बाज़ औक़ात 50%, यानी कुछ ना कुछ सदाकत उस बात में ज़रूर होती है। बिला वजह लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। आपने एक बात शायद आपको याद हो, जब जिस बंदे ने हमें एक हट का बताया था, जब हम वहाँ गए उस हट पे विजिट करने, तो अब जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ आपने देखा दरवाज़ा खुद ही खुल के खुद ही बंद हो रहा था, और जब हम वापस नीचे आए तो पीछे से पथराव इतनी शदीद हुआ कि मैं वहाँ पर गिर गया आपके सामने। और वो मंजर हमारा कैमरा सही तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, क्योंकि कैमरामैन जो है वो भी भागने लग गया। बिल्कुल, कैमरामैन की हिम्मत है भाई, हम लोग तो वैसे ही फेस कर रहे होते हैं और वो कैमरे के अंदर उसको कैप्चर कर रहा होता है, तो कैमरामैन की बड़ी हिम्मत है। तो हमारी टीम जो है ये वाकई बहादुर टीम है, बहुत ब्रेव है, और इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए और बारहा करना चाहिए। हमारे साथ होते हैं और इन्होंने जो है वहाँ पे बहादुरी दिखाई, लेकिन इंसान होने के नाते हो जाता है। तो वो दरवाज़ा एकदम से जो खुलना है वो शायद कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन ये कि आप भागे हैं और उसके बाद फिर जाके पूरी तरह गिरे हैं आप। और वो अच्छा गिरे सुफियान किस तरह थे वो मुझे भी समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पुश किया और मैं स्लिप हो गया, और तुम्हारे औसान ख़ता हो गए थे। फिर जब मैंने दम किया, मैंने पढ़ के फूंका, फिर उसके बाद तुम थोड़ा नॉर्मल हुए। और फिर आपने एक चीज़ और भी देखी है कि हम जब वहाँ से जब मैं उठा, आपने मुझे दम करा, तो समंदर के करीब कोई वाइट कपड़ों में एक शख्स खड़ा हुआ था। जब हम उसके करीब गए वहाँ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ये भी था। और फिर समंदर की आवाज़ें कैसी खौफनाक थी, आमतौर पर ऐसी नहीं होती। और उसका कलर पानी का देखा था किस तरह का था, आमतौर पे ऐसा कलर देखा था नहीं। वो कलर भी बड़ा अजीब सा था। और जब तिलावत होती थी उसके बाद फिर ये लोग कैसे हिल जाते थे, उसके बाद ज़्यादा ये भड़कते थे। जब जब तिलावत की गई ये लोग भड़के, और फिर जब इनको हम यकीन दिलाते थे कि हमारा मकसद तुम लोगों को तंग करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद तो यहाँ पे देखना है, तो फिर वो लोग थोड़ा सुकून में आते थे। यहाँ पे कुछ और ही था, और ही कुछ मंजर था। और फिर रेत में धंसना, बड़ा एक खौफनाक। रेत में आपने अंडे देखे सुफियान, ये वो जगह कि जहाँ पर एक ही ख़ानदान के बहुत सारे लोग डूब कर हलाक हो गए थे, और ये ऐसा दिल खराश वाक़या था कि इसके बाद से अब यहाँ कोई नहीं है और ये सारी जगह वीरान हो गई है। और वाकई दिल खराश वाक़या हम लोगों को सुन के ऐसा महसूस हो रहा है, और जिन लोगों के प्यारे इस वाक़े में दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका क्या हाल। तो हमारा आने का मकसद भी उनकी दिलजोई करना था कि उनके लिए हम और कुछ नहीं तो यही करें कि वहाँ जाके तलाश करें, देखें कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या असबाब थे रूहानी तौर पर कि जिसके तहत ऐसा वाक़या पेश आया। तो इसीलिए हम निकले हैं। तो अब ये है कि दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे हमारा यहाँ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की थी मुफ्ती साहब, जिस हट पे वो फैमिली के चंद अफराद हलाक हुए थे, वो हट कितना सुनसान था और किस टाइप का था? आपने एक चीज़ नोट करी, वहाँ एक अजीब सी कैफियत थी। जब हम अंदर दाखिल हुए तो एक सुनसान और बिल्कुल अंधेरा घुप उसमें मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कदीम अरसे से यहाँ कोई भी नहीं आया। वो तवील अरसे से बंद थी, ये बात भी सही है। और फिर जहाँ से मौत का फरिश्ता होके जाता है उस जगह पे दहशत तो होती है। इतने सारे लोग दुनिया से चले गए उस जगह पर, तो वो एक वहाँ की वहशत तो थी। और फिर तवील अरसे से वो जगह बंद थी, इस वजह से भी वहशत थी।
اور جنات کے وہاں رہنے کی وجہ سے بھی وحشت تھی، اور رات کا ٹائم تھا اس لیے بھی، اس طرح کے بہت سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ وحشتناک اور زیادہ خوفناک منظر محسوس ہوئے۔ اسی وجہ سے وہاں سے ہم جلدی نکلے، کیونکہ وہاں پر ایک عجیب کیفیت، اور میری طبیعت بھی آٹومیٹکلی خراب ہو رہی تھی وہاں پر اندر رہ کے نا۔ میں نے آپ کو کہا یہاں سے چلیں، شاید آپ نے بات نوٹ بھی کی ہوگی۔ مجھے میں اس لیے میں بھی جلدی میں آ گیا، مجھے ایک اور ڈر بھی تھا۔ میں نے کہا پہلے ایک دفعہ اس پہ یہ حملہ ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا حواس کھو بیٹھا تھا، تو اب کہیں دوبارہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو تو یہاں سے واپس چلے جانا۔ ارے سفیان ادھر آؤ، کہاں ہو بھائی؟ تم پھر سمندر میں گھس رہے ہو اکیلے، پھر تمہیں کچھ ہو جائے گا بھائی۔ چیک کرنا، یہی تمہاری چیزیں تو ہیں جس سے تمہیں نقصان پہنچتے ہیں۔ دیکھ رہا تھا ناظرین، اس وقت ہم یہاں پر خوفناک ساحل پر کھڑے ہیں اور یہ آپ کو لہریں آتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ عام طور پر لہریں کنارے تک آتی ہیں، لیکن ان لہروں کی خاصیت یہ ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک تو پانی اس کا عجیب سا ہے، اس کا کلر ہی تبدیل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لہر آگے آتی ہے، باقی اتنی بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ جاتی ہیں۔ اس طرح کے یہاں معاملات ہیں، اور پانی پہ بھی اگر کیمرہ مین تھوڑا فوکس کر سکیں تو یہ عام سمندر کے پانی کا جو رنگ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے یہ رنگ ہے، یہ تھوڑا عجیب سا پانی ہے۔ ابھی ہمیں جو ایک وائٹ شخص نظر آیا تھا وہ یہیں کھڑا ہوا تھا، جب ہم نے نائٹ ویژن میں چیک کیا تو وہ اسی منظر پہ تھا، اور یہاں جب ہم آئے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص ادھر کو آ رہا تھا اور ہم نے اس کا پیچھا کیا، یہاں موجود تھا، اور جیسے ہی ہم یہاں پر آئے ہیں وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے غیر معمولی واقعات آج ہم نے بہت زیادہ یہاں پر دیکھے ہیں، اور یہ اس طرح کے واقعات سے یہ حصہ بھرا پڑا ہے، اور یہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ یہ مخلوقات ہیں اور وہ اپنی موجودگی جو ہے وہ اچھی طرح سے دکھا رہی ہیں، اور جس کا سفیان کو تو بہت اچھی طرح سے پتہ چل۔ بالکل ناظرین، یہ دیکھیں دھماکے کی آواز آ رہی ہے یہاں پر، جبکہ اس طرح کے دھماکے عام طور پہ نہیں ہوتے۔ یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنی ایک دھماکے کی آواز سمندر کے، یہ پھر دھماکے کی آواز آئی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ سفیان آپ نے نوٹ کیا؟ بالکل یہ دھماکے دار، میں تو یوں کہوں گا کہ یہ دھماکے دار سمندر ہے۔ یہاں پر عام طور پہ لہروں کی آواز ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو ایسے جیسے کوئی دھماکہ ہو رہا۔ ناظرین، اب ہم دوسرے ہٹ کی جانب آ رہے ہیں تاکہ اسے بھی دیکھیں۔ 2 ہٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اب ہم تیسرے ہٹ کی جانب آ رہے ہیں۔ اب ہم تیسری ہٹ پہ آ چکے ہیں، اور یہ تو کافی خطرناک ہے، اس میں تو راستہ بھی نہیں اندر جانے کا، اور یہاں ویسے ہی بڑے عجیب و غریب اثرات ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو کچھ مشہور بھی تھا، کچھ سنا بھی تھا۔ کیا سنا تھا اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں سنا بھی تھا اور ابھی بتایا بھی ہے، وہاں ہم نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک ہی فیملی کے 6 افراد ڈوب کے مر گئے تھے پانی میں۔ ان دوران بارشوں میں بہت تیز سونامی آئی تھی ادھر، اور ایک ہی فیملی کے 6 افراد مر گئے تھے، تو اس جب سے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اصل میں سفیان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب ہم آ رہے تھے اور تم ڈر کے بھاگے، اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے یہاں سے ڈر کے بھاگے ہوں گے، انہوں نے ڈرایا ہوگا، اور پھر وہ لوگ بیچارے اندھا دھند بھاگے ہوں گے بغیر ادھر ادھر دیکھے، اور پھر سمندر میں تو طغیانی تھی ہی، تو بیچارے ڈوب کر اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو پھر میں بارہا وہی بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے ویرانوں میں آنے سے گریز کریں، چونکہ جان بڑی قیمتی ہے انسان کی، اور دیکھیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی، تو اس لیے اپنی جان کی حفاظت کریں۔ ہمارے مذہب میں جان کی حفاظت بھی فرض ہے، اور باقی یہاں پہ اثرات تو ان دونوں ہٹ سے زیادہ ہیں، تو اس لیے مجھے تو اس میں صداقت محسوس ہوتی ہے جو لوگ بتا رہے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہارٹس پہ پابندی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ان کو؟ دیکھیں، جو تو ویرانے میں نہیں ہے، جو سیف ہیں اور صحیح طریقے سے گورنمنٹ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ٹائپ کے جو ویرانے میں اور الگ تھلگ ہی اور جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں،
तो ऐसों पर तो पाबंदी होनी चाहिए जब तक कि वहाँ से क्लियरेंस न मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आमीन। सुफियान जी ये देख रहे हो धुआं आ रहा है, कितना धुआं हो गया है। बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ पर ना किसी ने आग लगाई है ना कोई और ऐसा मामला है, बल्कि समंदर ठाठे मार रहा है और इसके बावजूद यहाँ धुआं ही धुआं है। धुआं बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब धुआं जो है वो चढ़ने लग गया है, नाक में चढ़ने लग गया है। किस चीज़ का धुआं है ये? और ये देखें, ये भी कुछ गिरा है अभी आगे, ये रस्सी गिराई है किसी ने मुझ पे। ये देखें, ये धुआं किस चीज़ का हो सकता है? देखो धुआं यहाँ पर कुछ और तो है नहीं, ये धुआं इन्होंने ही फैलाया है। औस से? औस कहाँ है? समंदर जी देखो ना, आसमान साफ है, उसके बाद समंदर जो है सामने ठाठे मार रहा है। कहीं और आसपास हमें कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ इसी जगह पे धुआं है तो क्यों है? ये धुआं ख़ास तौर पर है हमें तंग करने के लिए ये फैलाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ से जल्दी भागें, हमारा दिल घबराए। ये देखो ना, जैसे ही ये सांस में वो जा रहा है तो दिल घबरा रहा है, अजीब सी कैफियत हो रही है। ये देखो ये तंग कर रहे हैं। और छोड़ दे। ये देखें दोबारा आप पे। मुझे तो ऐसा लगा सांप आ गया। ये देखें, ये सिर्फ हमें तंग करने के लिए कि हमने इनको जो है पहचान लिया। मेरे ख्याल से सुफियान अब हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम्हारा डर लगा रहता है भाई। देखो निकलते हैं यहाँ से, बड़ी मुसीबत। और आज तो वैसे भी तुम्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा, तो लिहाजा यहाँ से चलते हैं। और नाज़रीन ये देखें, इस मंज़र के अंदर, धुएं वाले मंज़र के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं, और ये हमें डराने की कोशिशें भी बदस्तूर की करते ही जा रहे हैं ये लोग, और हमें डराया जा रहा है ताकि हम लोग यहाँ से फ़ौरन भागें। तो यहाँ पर ये ऐसी मखलूक़ात हैं, उनका बसेरा है कि जो नहीं चाहते कि यहाँ पर इंसान आए। तो इसीलिए यहाँ पर जो हादसात हुए वो इन्हीं वजूहात की बिना पर हुए कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ आए, लेकिन इंसान यहाँ आए और इंसान यहाँ पाकी नापाकी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर इनको अच्छी तरह से नुकसान पहुँचाया। और नतीजा ये हुआ कि एक तो पूरी फैमिली ही यहाँ अल्लाह को प्यारी हो गई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए और कुछ डर के यहाँ से भाग गए, और तब से ये सब हट्स जो हैं ये वीरान पड़ी हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के यहाँ के मामलात हैं। नाज़रीन हमने ये कोशिश की कि आपके सामने ये सारा कुछ बयान कर दिया जाए, और जिन लोगों ने हम पे एतमाद करके हमें शिकायत की और हमें यहाँ बुलवाया, हम उनके एतमाद पर भी पूरा उतर सकें। इंशाअल्लाह आइंदा हम फिर मिलेंगे किसी और जगह पर और किसी और शिकायत पर, और इंशाअल्लाह हमारे साथ आपकी मुलाकात होगी। आप सब हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें प्रोग्राम कौन है।